बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी ख़बरें और बड़ी न्यूज़ हैं और हम कल भी वीडियो नहीं बना पाए। असल में मैंने आपको बताया था मुझे डेंगू हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। असल में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये इस वक्त भी मैं ज़रूरी समझता था कि मैंने ये कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी गोल्ड मार्केट फ़लस्तीन का जो अटैक हुआ है उसके बाद अप हो रही है, तो क्या हमें गोल्ड अभी राइट नाउ परचेज़ कर लेना चाहिए ताकि ये महंगा ना हो जाए। देखें जी, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, हम अपने ग्रुप में वो चीज़ अपडेट करें। असल में यूट्यूब के ऊपर टाइम ना मिलने की वजह से हम वीडियोज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ग्रुप अगर मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ, एक पेड ग्रुप का, अनपेड ग्रुप का, उसमें आपको कॉमन अपडेट्स मिलती रहेंगी। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप उन ग्रुप्स को लाजमन ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहें। पेड ग्रुप का ये होता है कि आप उसमें सजेशन ले सकते हैं, और अनपेड ग्रुप का ये होता है कि उसमें आपको कॉमन अपडेट्स, रेट्स, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन पर्सनल सजेशंस के लिए जो पेड ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक और चैनल है लाइव रेट्स अपडेट्स के लिए, इंशाल्लाह वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा, उसको भी लाजमन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट से मिलती रहे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बात आ जाती है गोल्ड मार्केट की। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल है जी, इसराइल और हमास का जो फैक्टर है, क्या वो गोल्ड मार्केट को ट्रेंड को अप दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है वो क्लोजिंग के बाद इतना ज़्यादा ऊपर आई है। तो देखें जी, क्लोजिंग अगर गोल्ड मार्केट की आप देखते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ आज के रेट्स के मुताबिक कि गोल्ड मार्केट में आज क्या रेट्स रहे हैं और गोल्ड मार्केट कहाँ तक। गोल्ड मार्केट 4:39 पे जो अपडेट थी वो ये थी, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2,08,000 रुपये का पीस था। 1849.2 पे मार्केट खड़ी थी। 2,04,000 में भी पीस चल रहा था। कराची में 2 लाख रुपये चल रहा था। स्टेट बैंक का जो क्लोजिंग डेट थी डॉलर की वो 281.65 थी। उसके साथ साथ जनाब बात करें यहाँ पर उन लोगों की जिन लोगों की बाइंग है 2,20,000 प्लस की, क्या उन लोगों को अभी गोल्ड सेल कर देना चाहिए? 2 लाख तक गोल्ड आया था, 2,20,000 प्लस की जितनी भी बाइंग है ऑलमोस्ट जो रिटेन कर सकते हैं ऑलमोस्ट अ ईयर, उनके लिए भी ये था कि वो इसको सेल कर दें। मैंने ये लास्ट वीडियोस में काफ़ी दफ़ा लोगों को बताया कि वो 2 लाख रुपए पे सेल करके डिप से उठाएं। पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर में मार्केट जो है वो गोल्ड मार्केट की जो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट के फैक्टर्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल गिर रहा है। और मैंने ये मुतअद्दिद बार आपको चीज़ बताई है कि इंटरनेशनल मार्केट का 40 से 50 और 90 डॉलर भी अगर रेट ऊपर जाता है, पाकिस्तान में रेट उस वजह से ऊपर नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, 1,88 से 12,000 रुपये का फ़र्क सिर्फ 50-90 डॉलर का ये इस वजह से नहीं पड़ा, इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हुई कि हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा स्टेबल हो रही है, चाहे वो मैनिपुलेशन से हो रही है। लेकिन अगर डॉलर मज़ीद कम होगा तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से गोल्ड उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो 220 से ऊपर वालों के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो 2 लाख तक भी अगर इसको सेल करके 1,90, 1,80 तक ये गोल्ड आएगा, इसको अगर उठाते हैं मार्केट से तो वो लोग फ़ायदे में रहेंगे। उनकी जो 220 की बाएंगे, अगर वो 1,80, 1,85 भी जाकर इसको खरीदते हैं वो 2,05,000 तक आ जाएगी, और जो 1,90 पे उठाएंगे उनकी 2,10 तक आ जाएगी। यहाँ पर इन लोगों के लिए सवाल है जिनकी 2,06,000 से 2,10,000 हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर बाइंग थी, वो अभी मजीद वेट कर सकते हैं। मार्केट 2 से 3 दिन के बाद अगर 2 लाख प्लस भी जाती है, आप इसको सेल करके डिप का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटेन कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने 2,06 से 2,10 तक की बाइंग करवाई थी टिल दिसंबर जनवरी तक, तो आप ऑलमोस्ट फ़ायदे में ही रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत सारे लोग बात करें फ़लस्तीन के और हमास के जो दरमियान चीज़ हुई है, हमास की और उसकी इसराइल में जो अटैक हुआ है उसके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो वो मुज़ाकरात डेफिनेटली इतनी ज़्यादा तूल नहीं होगा उस खबर में, तो वो खबर की वजह से गोल्ड मार्केट ट्रेंड नहीं करेगी। एक व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट थी, उससे भी उस खबर ने भी इतना ज़्यादा भी तूल नहीं पकड़ा। तो वो चीज़ें भी सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन चीज़ों को देख रही है। तो वो अब यूक्रेन वाला सिस्टम नहीं होगा, तो वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इंटरनेशनली ट्रेंड के मुताबिक भी 1850 पे गोल्ड आके रुक गया है, 1849 पे, 1814-16 से। तो 1880 की रेजिस्टेंस तो पहले मैंने भी कहा था आपको ब्रेक करेगी तो पाकिस्तान में मार्केट मजीद गिरेगी। कराची बुलियन ओपन हो चुका है। तो अभी जो रेट्स, अभी जो वॉइस मैसेजेस, नोट्स भी आ रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे कि सट्टा जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो रेट चल रहे हैं ये ऑफिशियली रेट नहीं है।
और मैंने आपको ये बहुत बार वीडियोस में कहा था कि अभी ये रेट चल रहे हैं ना, ये ऑफिशियल रेट नहीं है। तो आप लोगों के लिए मेरी मोहतबाना गुजारिश है, जितने भी लोग गोल्ड मार्केट से अपडेट्स हैं वो ग्रुप्स को लाजमन ज्वाइन कर लें, ताकि अगर वीडियो नहीं भी बनती तो आप लोगों को ग्रुप्स के जरिए भी कंफर्मेशन होती रहे रेट्स की और कॉमन अपडेट्स की जो मार्केट में चल रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर सवाल ये था क्या हमें नई बाइंग करनी चाहिए। जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग अभी रिकमेंडेशंस नहीं है, अभी बाइंग आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मार्केट में कोई भी ऐसा रेट नहीं है जिसके ऊपर आप कोई भी प्राइस की स्टेबिलिटी के लिहाज से कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें कि यहाँ पर जाके मार्केट जो है वो स्टेबल करेगी। हाँ, हमने जो कहा था 2,20,000 तक मार्केट स्टेबल होगी, वो बिल्कुल होगी, क्योंकि 2,20,000 तक मार्केट स्टेबल होनी है पाकिस्तान, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टिल इलेक्शन तक अगर आप बाइंग को देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में 180 से 190 की बाइंग बेहतरीन बाइंग होगी। और 180 से 190 की जो डिप लोग कह रहे हैं कि आया कि ये आएगी भी या नहीं, तो ये डिप आएगी मार्केट के अंदर, आप उठा सकते हैं गोल्ड 180 से 190 तक, कोई बुरी बाइंग नहीं। जो लोग कह रहे हैं 1,50,000 तक जाएगा, 1,60,000 तक जाएगा, 170 तक जाएगा, तो यहाँ तक गोल्ड नहीं लग रहा। 170 तक में भी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा था, 170 तक में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर डॉलर 260 से नीचे आता है, अगर डॉलर 260 से नीचे नहीं आता, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं कि डॉलर 260 से नीचे नहीं आएगा। इन्वॉल्वमेंट है आर्मी की स्टेटमेंट है 260 तक डॉलर की। मलिक बोस्तान ने भी 260 तक पेशगोई की है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे, सिंध के जो पाकिस्तान जो सिंध के गवर्नर थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में कहा था 260 तक आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आर्मी की जो क्रैकडाउन के बाद पॉसिबिलिटीज़ बनी है, उसमें नो डाउट मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल हुई है, मार्केट में क्रैकडाउन हुए हैं डॉलर माफिया के खिलाफ, जो होना चाहिए था। लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से अगर आप प्रेडिक्शंस की बात करें मार्केट में बाइंग की, तो 180 से 190 की बाइंग बुरी नहीं है, 190 प्लस की, 190 से 95 तक की बाइंग बुरी नहीं है, ऑलमोस्ट टिल दिसंबर जनवरी तक। लेकिन 2.6 से 2.10 तक जो लोग खरीद के बैठे हुए हैं, जो लोग वेट करें, वो ये कर सकते हैं, मार्केट अगर 2, 3, 4 तक आती है आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन 2.10 तक, मैंने ये फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, टिल दिसंबर जनवरी तक, मैं आपको कह रहा हूँ दिसंबर और जनवरी तक। और इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट भी तब अप में होगी, तब पाकिस्तानी करेंसी को भी थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। उसके रीज़न ये 25 बिलियन प्लस डॉलर की पेमेंट हमारे सर पे होगी, और हमने जितने भी अब तक रोल ओवर किए हैं वो भी हमारे सर पे होंगे। तो तब आप ये कह सकते हैं कि टिल दिसंबर जनवरी तक मार्केट अपडेट होना शुरू हो जाएगी और मार्केट ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लाजमन करें, और ये मेरा मकसद था आप लोगों को अपडेट करना। इवन के बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप और नया चैनल उसको ज्वाइन लाजमी कर लें, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे। इंशाल्लाह उसके ऊपर छोटी छोटी हम वीडियोस करके आपको अपडेट्स देते रहेंगे। यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस होती हैं, एनालिसिस होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। तो वहाँ पर इंशाल्लाह, और जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप इन लोगों के कमेंट्स को भी नोट करें, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रेडिक्शंस भी नोट करते रहें। हाँ, प्रेडिक्शन में 70-80% डिफरेंस आ जाता है, लेकिन 100% डिफरेंस नहीं आता। 70-80% बातें ठीक ही होती हैं, 30% बातें मार्केट में कोई बंदा भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो चार्ट ग्राफिकली आप चीज़ों को देखें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।